अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तो क्या होगा, संसद में किसके पास कितनी सीटें होंगी, कौन सरकार बनाने के ज्यादा करीब होगा, इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा, जैसे ही ये नतीजे सामने आए, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, कांग्रेस को 99 सीटें मिली, कमाल कर दिया, 42 सीटों से सीधा 99, 52 सीटों से माफ कीजिएगा सीधा 99, समाजवादी पार्टी 5 सीटों से सीधा 37, तृणमूल कांग्रेस 22 सीटों से सीधा 29, डीएमके सीधा 22, टीडीपी 4 सीटों से 16, जेडीयू 12 सीटें। तो जैसे ये नतीजे सामने आए, एक नया कयासों का दौर शुरू हो गया। कयासों का दौर इसलिए कि भाई ये जो है ना नीतीश कुमार बाबू, ये एनडीए में ही रहेंगे, क्योंकि प्री पोल अलायंस तो एनडीए के साथ था। सवाल ये आया कि एनडीए में ही रहेंगे या उधर चले जाएंगे, इन लोग के साथ चले जाएंगे, इंडिया सरकार बना देंगे, क्योंकि पहले ये इंडिया में ही थे। इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ नीतीश कुमार ने तो करवाया था, लेकिन उसके बाद पार्टी मार ली, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। तो ये सवाल इसलिए आया क्योंकि नीतीश कुमार ये करने के लिए माहिर है, बहुत बार पलटी मार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ते हैं, फिर सरकार बना लेते हैं कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ते हैं, सरकार बना लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, पलट देते हैं, और किसी के साथ है भी तो पलट देते हैं उधर दूसरे दल के साथ। मतलब मुख्यमंत्री लगातार बने रहेंगे, इसके साथ हो चाहे उसके साथ। तो जब इतना सब कुछ हुआ तो लोगों ने सवाल वाजिब था कि आखिरकार क्या होगा, नीतीश कुमार कहां जाएंगे। तो कल जब मीटिंग हुई, एनडीए की मीटिंग हुई, सारे घटक दल एनडीए के मिले, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, चंद्रबाबू नायडू आए टीडीपी के, ये भी एनडीए में ही थे, नीतीश कुमार भी आए। तो नीतीश कुमार आए किस फ्लाइट में, जिसमें तेजस्वी यादव भी थे, तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के। तो सबने कयास लगाया, देखो कुछ खिचड़ी पक रही है, हो सकता है नीतीश बाबू जो है खेल कर दें, हो सकता है अभी पलट दें, हो सकता है इंडिया की सरकार बनवा दें। क्योंकि खबर यह तक आई कि जिस दिन ये नतीजे सामने आए, शरद पवार ने इंडिया अलायंस की तरफ से नीतीश को फोन किया। यह खबर सामने आई कि भाई नीतीश बाबू हमारे साथ आ जाइए, सरकार हमारी बनवा दीजिए, उधर छोड़िए, अगर आप हमारे साथ आ गए तो हम आपको उप प्रधानमंत्री बना देंगे। यह ऑफर दिया गया। तो भाई नीतीश ने कहा कि अभी बताते हैं, अभी तो हम एनडीए के साथ हैं, बताते हैं। नीतीश ने भी पत्ते खोले नहीं। फिर कल जब मीटिंग हो गई तब साफ हो गया कि नीतीश इस बार यूटर्न नहीं मारेंगे। पिछली बार उन्होंने जब यूटर्न मारा था तो बोल भी दिया था कि भैया आखिरी है इस बार, अब मैं यूटर्न नहीं मारूंगा, अब मैं पलटूराम नहीं हूं। तो फिर तय हो गया कि नीतीश एनडीए के साथ ही रहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अभी भी नीतीश का मन बदल जाता है, वो एनडीए छोड़ देते हैं और इंडिया का दामन थाम लेते हैं, तब संसद में किसके पास कितनी सीटें होंगी, कौन सरकार बनाने के करीब होगा, समीकरण क्या होंगे, इस पर बात कर लेते हैं। मैं आपको यह समीकरण समझाता हूं। यह देखिए, नीतीश के साथ एनडीए की कितनी सीटें हैं। नीतीश साथ में है तो एनडीए की कुल सीटें हो जाती हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सबसे बड़ा दल 240 सीटें, फिर तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू वाली 16 सीटें, उसके बाद नीतीश की जेडीयू 12 सीटें। तो ये 240 और 16 256, 256 और 12 268, ये हो गया। इसके बाद शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली है, उसके पास भी 7 सीटें हैं। उसके पास एलजेपी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा चिराग पासवान का, 5 सीटें दिला दी और अच्छा परफॉर्मेंस किया, इनको कोई ना कोई मंत्रालय जरूर मिलेगा, ये तय है। 5 इनके पास है। फिर जयंत चौधरी की आरएलडी, और फिर जो बाकी है ना, किसी के पास 2 सीटें हैं, जैसे जनसेना है आंध्र प्रदेश वाली, उसके पास 2 सीटें हैं, बाकी कई इनके जो घटक दल हैं उनके पास 1-1 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर ये सब मिलाकर बन जाता है 294। बहुमत कितना है, 272। इनके पास है, नीतीश है साथ में, तो कितनी सीटें हैं, 294। लेकिन खेल यही है, अगर नीतीश एनडीए छोड़ने का मन बनाते हैं, इंडिया में चले जाते हैं, तब सिचुएशन क्या होगी, उस पर भी मैं आपको एक आंकड़ा दिखा देता हूं। यह सिचुएशन हो जाएगी, बीजेपी 240, टीडीपी रहेगी, उसके 16, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली रहेगी 7, एलजेपी रहेगी 5, आरएलडी रहेगी और बाकी के 12 रहेंगे। इनको अगर माइनस कर देते हैं, इनकी 12 सीटें, कि भैया आप चले जाइए, आपको बहुत ज्यादा आप मांग रहे हैं, आप उधर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश अगर इंडिया में चले भी जाते हैं तब भी एनडीए की सरकार पर कोई खतरा नहीं है। ये देखिए आंकड़ा, नीतीश के बिना एनडीए की सीटें हैं 282 और बहुमत के लिए 272, यानी कि 10 सीटें ज्यादा हैं बहुमत से। तो अगर नीतीश कुछ सोचेंगे भी ना करने की तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं चला भी जाता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं सरकार की सेहत पर। हां, लेकिन अगर नीतीश जाने का मन बनाते हैं कि भाई मुझे उप प्रधानमंत्री मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है, मुझे वो मिल रहा है, चलो मैं उधर जाता हूं, तो इनको ही मनाना पड़ेगा, टीडीपी को, कि नायडू साहब आप भी आ जाइए, 16 सीटें आपकी हैं। अगर ये भी चले जाते हैं तब दिक्कत आएगी। मान लीजिए नीतीश टीडीपी को भी साथ ले जाते हैं, तो टीडीपी के 16 सीटें और माइनस कर दीजिए, फिर एनडीए के पास बचेंगी 266 सीटें। ये भी मना 200, ये 16 हटा दीजिए तो बचेंगी 266। तब दिक्कत आ जाएगी। बहुमत 272 पे और यहां पर 2